गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन 22 जनवरी 2024 को निर्धारित किया गया है। तो ये तिथि ही क्यों निर्धारित करी गई है भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए? जी, अब देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम के मंदिर के लिए एक जन आंदोलन विगत कई वर्षों से चल रहा था और उस जन आंदोलन के पश्चात अब हमारे भारतवर्ष के जो मूर्धन्य विद्वान ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, उन सब लोगों ने एक मत से 22 जनवरी सन 2024 को 11:40 पर अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निर्धारित किया है। और जैसा कि मुहूर्त के संबंध में सर्वविदित है कि मुहूर्त निकालने के विभिन्न प्रकार के नियम हमारे ज्योतिष के शास्त्रीय ग्रंथों में उल्लिखित किए गए हैं। अब भगवान जो हमारे विभिन्न ग्रंथों में जो मुहूर्त से संबंधित नियम प्रतिपादित किए गए हैं, उसके आलोक में अब चूंकि ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न था, तो जो समाज में या जो सुलभ पत्रिका भगवान राम की है, उसको दृष्टिगत रखते हुए और 22 जनवरी के दिन और 11:40 के समय जो ब्रह्मांडीय स्थिति है, उसके अनुसार ही ये मुहूर्त का चयन विद्वानों के द्वारा किया गया है। आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि इस दिन 22 जनवरी वाले दिन क्या ऐसा खास है या क्या ऐसा विशिष्ट है जिसके कारण इस प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त हमारे भारतवर्ष के विद्वानों के द्वारा चयनित किया गया है। आइए इसके लिए हम लोग देखते हैं कि 22 जनवरी 2024 को क्या हमारी स्थिति है। तो ये 22 जनवरी 2024 को 11:40 पर अयोध्या में। तो इसके पहले हम ये देखें कि भगवान राम का जो प्रचलित मूल चक्र हम लोगों को जो उपलब्ध है, उसमें ग्रहों की क्या स्थिति है। तो ये जो भगवान राम का जो मूल चक्र है, वो कर्क लगन का है और लग्न में गुरु और चंद्र बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में राहु है, चतुर्थ भाव में शनि, सप्तम में मंगल, नवम भाव में केतु और शुक्र, दसम भाव में सूर्य और एकादश भाव में बुध है। तो अगर इस जन्मांक चक्र का अगर हम अवलोकन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए गुरु उच्च का है, शनि उच्च का है, मंगल उच्च का है, सूर्य भी उच्च का है, शुक्र भी उच्च का है और चंद्रमा स्वराशि का है, राहु भी कन्या राशि में और बुध जो है एकादश भाव में है। तो ये एक अपने आप में बड़ी अभूतपूर्व जन्मांक पत्रिका है। और जैसा कि एक ज्योतिषीय नियम है कि केंद्र को खाली नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर केंद्र में 1 2 3 4 5 ग्रह बैठे हुए हैं। लेकिन हुआ क्या कि अगर केंद्र खाली है तो व्यक्ति को निम्न कोटि का संघर्ष करना पड़ता है, और अगर केंद्र पूरा भरा हुआ है, चारों केंद्र यहाँ पर भरे हुए हैं, चारों केंद्रों में ग्रह उपस्थित है, तो यहाँ पर उच्च कोटि का संघर्ष करना पड़ता है। तो भगवान राम की जो मूल जन्म पत्रिका है, इसमें 5 ग्रह केंद्र में और सभी ग्रह उच्च के राशि में स्थित होने से भगवान राम को उच्च कोटि का संघर्ष करना पड़ा। दूसरी बात यह है कि भगवान राम को कहा गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो मर्यादा शब्द का प्रयोग केवल भगवान राम के संदर्भ में आज तक किया गया है और किसी के भी संदर्भ में ऐसा
इस टर्मिनोलॉजी का उपयोग नहीं किया गया है। उसका मूल कारण ये है कि मर्यादा का अर्थ, हम लोग यहाँ मर्यादा का अर्थ दो प्रकार से लेते हैं। पहला ये है कि जो सीमा में रहे वो मर्यादा हुई, और दूसरा अर्थ होता है कि जो क्षमाशील हो, जो प्रत्येक व्यक्ति को हृदय से क्षमा कर दे, उसको भी हम लोग मर्यादा की श्रेणी में रखते हैं। तो भगवान राम ने जो उच्च का गुरु, उच्च के शनि, उच्च के सूर्य, उच्च के मंगल, और क्षमा करने के लिए व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से बहुत ही ज्यादा बलशाली होता है, तभी व्यक्ति वो क्षमा भी कर पाता है। अन्यथा स्थिति में क्षमा करना सबसे दुर्लभ और कठिन कार्य होता है। तो ये जो भगवान राम की जो मूल जन्मांग चक्र है, अब इसी के संदर्भ में हम 22 जनवरी 2024 11:40 पर अयोध्या में जो हमारी ग्रह गोचर की स्थिति है उसके अनुसार मेष लग्न का यहाँ पर उदय हो रहा है। चंद्रमा वृष राशि में है, केतु कन्या राशि में है, शुक्र बुध मंगल नवम भाव में धनु राशि में है, सूर्य मकर राशि में है, शनि कुंभ राशि में है और राहु मीन राशि में है। अब अगर हम इस तिथि के बारे में देखें, सबसे पहले पंचांग की अगर हम बात करें तो तिथि उस दिन है कूर्मा द्वादशी। कूर्मा जो है ये भगवान का कूर्मा अवतार हुआ था, तो ये तिथि इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। और द्वादशी तिथि के जो देवता होते हैं वो भगवान विष्णु होते हैं, और भगवान राम भी विष्णु के ही अवतार हैं। तो ये जो तिथि का जो चयन हुआ, ये तो हमारी अंग्रेजी की डेट है, लेकिन अगर हिंदी तिथि के अनुसार हम देखें तो उस दिन कूर्मा द्वादशी है। तो ये कूर्मा द्वादशी भगवान के कूर्मा अवतार से संबंधित है। अब अगर हम नक्षत्र देखें तो उस दिन मृगशिरा नक्षत्र है। अब मृगशिरा जो नक्षत्र होता है इसका स्वामी मंगल होता है, और यहाँ पर लग्नेश जो है वो भी मंगल है, और मंगल यहाँ पर भाग्य भाव में मित्र राशि में स्थित होकर के गुरु से दृष्टित भी है। दूसरी बात क्या है कि मृगशिरा का जो नक्षत्र चिन्ह है वो हिरण है, और हिरण का संबंध भगवान राम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये जो मृगशिरा नक्षत्र है जिसका कि नक्षत्र चिन्ह हिरण होता है, और हिरण जो भगवान राम से सीधा जुड़ा हुआ है, और उसी हिरण के कारण ही रावण का वध भी हुआ। तो भगवान राम का इस मृगशिरा नक्षत्र से भी सीधा संबंध है। तो तिथि से भी सीधा संबंध है और नक्षत्र से भी सीधा संबंध है। अब उस दिन क्या है, चंद्रवार है। चंद्रवार का अर्थ सोमवार है। सोमवार का जो अधिष्ठित ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है। तो भगवान राम के चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में है, लग्न में स्थित है, और उस दिन चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होकर के द्वितीय भाव में स्थित है। तो जो वार का चयन हुआ चंद्रवार, तो वो भी यहाँ पर उसका सीधा संबंध मूल चक्र से भी जुड़ता है, और 22 जनवरी के साथ भी चंद्रमा जो द्वितीय भाव में उच्च का होकर के स्थित है। तो तिथि वार नक्षत्र जो हमारे पंचांग के जो 3 अंग सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो सीधे सीधे 22 जनवरी 2024 से भगवान राम को ही परिलक्षित करते हैं। अब हम उस दिन देखें विभिन्न प्रकार के जो योग बन रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या कि सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, और रवि योग बन रहा है। तो 3 प्रकार के योग 22 जनवरी सन 2024 को भी बन रहे हैं। अब अगर हम नक्षत्र को थोड़ा और विस्तार से देखें तो एक तो हमने ये देखा कि इसके देवता वो नक्षत्र चिन्ह जो है वो हिरण है, जिसका सीधा संबंध भगवान राम से जुड़ा हुआ है। और मृगशिरा नक्षत्र जो होता है वो समतल नक्षत्र कहलाता है। समतल नक्षत्र का अर्थ हुआ कि जो अपनी ऊर्जा सीमा
मृगशिरा नक्षत्र समतल ऊर्जा होने के कारण अपनी सीमा या मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। मृगशिरा नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं, मृगशिरा नक्षत्र का जो गुण धर्म है कि वो अपनी ऊर्जा और अपनी सीमा को पहचानते हैं और वो कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से मृगशिरा नक्षत्र हिरण से और उसके गुण से, मर्यादा वाले गुण से सीधा भगवान राम से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए 22 जनवरी 2024 को तिथि, नक्षत्र और वार, ये तीन के तीनों यहाँ पर भगवान राम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब चूंकि भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, तो सूर्यवंशी होने के कारण सूर्य की भी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब 22 जनवरी को सूर्य जो है वो 10 और जो 11:40 का समय का चयन किया गया। देखिए, समय का जो चयन होता है वो सूर्य की स्थिति के अनुसार होता है। अब हमको अगर सूर्य को 10वें भाव में स्थित रखना है, जहां पर कि सूर्य जो होता है वो दिग्बली होता है, तो 11:40 पर सूर्य को हम लोगों ने क्यों ये टाइम का सिलेक्शन किया? एक तो यहाँ पर हमको मेष जो काल पुरुष की कुंडली की लग्न है वो मिल गई। काल पुरुष का क्या अर्थ है? काल पुरुष का अर्थ है भगवान विष्णु, काल, समय, भगवान ईश्वर, वो सब मेष लग्न के अंतर्गत समाहित है। तो हमको एक तो मेष लग्न भी यहाँ पर मिल गई 11:40 पर, दूसरा सूर्य की स्थिति 10वें भाव में मिल गई। तीसरा कारण, बहुत बड़ा कारण क्या है कि सूर्य यहाँ पर 10वें भाव में अभिजीत नक्षत्र में स्थित है, और अभिजीत नक्षत्र जो होता है ये 27 नक्षत्र के अतिरिक्त 28वां नक्षत्र होता है, और ये मकर राशि के अंतर्गत ही मिलता है। तो भगवान राम चूंकि सूर्यवंशी है, तो सूर्यवंशी होने के कारण अगर सूर्य अभिजीत नक्षत्र में यहाँ पर रखा गया है, इसलिए 11:40 का चयन किया गया, जिससे कि मेष लग्न प्राप्त हो और सूर्य अभिजीत नक्षत्र में हो और सूर्य 10वें भाव में स्थित हो। अब कुछ लोगों का कथन होगा कि सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि में स्थित है। तो पहली चीज यह है कि सूर्य 10वें भाव में दिग्बली होकर के बहुत ही अपनी अच्छी पोजीशन में है। दूसरा यह है कि सूर्य अधिष्ठित राशि का स्वामी शनि जो कि एकादश भाव में है, तो एकादश भाव में शनि अपनी बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देता है। दूसरा, शनि कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है। तो अगर कोई ग्रह अपने अधिष्ठित राशि का जो स्वामी होता है, अगर उससे उसको बल मिल रहा है, तो शत्रु राशि में स्थित होने के बावजूद भी वो ग्रह अपनी मजबूत स्थिति का परिचय देता है। तो यहाँ पर सूर्य मकर अपनी शत्रु राशि में स्थित होने पर भी सूर्य अधिष्ठित राशि का स्वामी यहाँ पर बहुत ही अच्छी और बलशाली पोजीशन में स्थित है, इसलिए सूर्य को यहाँ पर बल पूरा का पूरा मिल रहा है। तीसरी बात यह है कि शनि जो कि अध्यात्म का ग्रह है, मूल त्रिकोण राशि में है, एकादश भाव में है, और अपनी तृतीय दृष्टि से गुरु को भी दृष्टित यहाँ पर कर रहा है। तो तृतीय दृष्टि का जो लग्न के ऊपर जो शनि की अपनी दृष्टि है, गुरु लग्न में है, तो गुरु और शनि का भी यहाँ पर जो 3-11 का संबंध बन रहा है, ये भी एक धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का यहाँ पर परिचायक है। ज्योतिष का एक नियम है कि लग्न में स्थित गुरु 1 लाख दोषों को दूर करता है। तो यहाँ पर लग्न में स्थित गुरु भी 1 लाख दोषों को दूर कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम इस गोचर का अध्ययन करें, तो ये गोचर जो हमारे विद्वान लोगों के द्वारा ये तिथि का जो निर्धारण किया गया है, उसमें बहुत सारी विशिष्ट तरीके से इस गोचर का यहाँ पर चयन किया गया है। अब हम अगर इसके नवांश चक्र पर ध्यान दें, लग्न चक्र के अतिरिक्त अगर हम नवांश चक्र पर ध्यान देते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी लग्न में ही गुरु स्थित है,
और वो भी गुरु उच्च का गुरु यहाँ पर स्थित है। तो वही फिर कहावत है कि लगन में स्थित गुरु जो है वो 1,00,000 दोषों को दूर करता है, और जबकि यहाँ पर तो गुरु जो है वो उच्च का गुरु है। और गुरु शनि जैसे यहाँ पर 3-11 का संबंध था, वैसे ही यहाँ पर भी 1 और 7 का संबंध है। शनि जैसे यहाँ भी अपनी स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में स्थित था, ऐसे शनि यहाँ पर अपनी स्वराशि मकर में स्थित है। तो शनि और गुरु का जो संबंध बन रहा है लग्न चक्र में और नवांश चक्र में, वो बहुत उच्च कोटि का बन रहा है। और धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए गुरु और शनि का आपस का जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर दोनों नवांश कुंडली में भी और गोचर कुंडली में भी बहुत उचित अवस्था में परिलक्षित यहाँ पर हो रहा है। अब हम अगर मूल चक्र की तुलना अगर हम इस चक्र से करें जो गोचर है, तो हम क्या पाते हैं कि लग्न में गुरु मूल चक्र में भी स्थित है और लग्न में गुरु यहाँ पर भी 22 जनवरी को भी स्थित है। तो दोनों, और नवांश में भी गुरु है। तो गुरु ग्रह यहाँ पर मोस्ट सपोर्टिव प्लेनेट लग्न में स्थित होकर के प्रत्येक प्रकार से भगवान राम की जो मूल चक्र जो हमारे यहाँ पर उपलब्ध है उसके अनुसार भी इन दोनों में एक बहुत उच्च कोटि की समानता है। गुरु के अलावा अब अगर हम चंद्रमा की स्थिति को देखें तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च का है 22 जनवरी को, और भगवान राम का जो मूल चक्र है उसमें चंद्रमा स्वग्रही होकर के लग्न में स्थित है। तो जिस प्रकार से गुरु के अंदर समानता है उसी प्रकार से चंद्र के अंदर भी समानता है यहाँ पर, दोनों की दोनों उसमें। और इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखना चाहें कुछ चीजों को तो हम देख सकते हैं कि जैसे शुक्र यहाँ पर नवम भाव में स्थित है और शुक्र यहाँ पर भी नवम भाव में स्थित है। शुक्र यहाँ पर गुरु की राशि में स्थित है, यहाँ पर भी जो शुक्र है वो गुरु की ही राशि में स्थित है। और शुक्र जो है वो व्यक्ति को बहुत ही सौम्य, बहुत ही धार्मिक, अनुष्ठान करने वाला, शिव भक्त बनाता है। तो भगवान राम भी हमेशा शिव भक्त रहे और उन्होंने जैसे लंका पर जाने से पहले सेतु बंदर आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा की, भगवान शिव के शिवलिंग का अर्चन किया। तो इस प्रकार से अगर हम ये देखें यहाँ पर तो मूल चक्र की तुलना अगर हम 22 जनवरी के 24 के चक्र से करते हैं तो काफी कुछ समानता यहाँ पर हम पाते हैं। 100% तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन अधिकांश चीजें यहाँ पर मैच करती हैं। और इसीलिए 22 जनवरी 2024 को 11:40 पर ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त का चयन विभिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया है। अब इसी संदर्भ में एक मेरा और आप सब लोगों से निवेदन है कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन से पूर्व विभिन्न मंदिरों में, घरों में संतों के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि आप लोग अपने घर में रह करके, बैठ करके भगवान राम की या रामचरितमानस का पाठ करें। तो एक गृहस्थ जीवन के लिए और एक हमारे समाज में चूंकि लोगों के पास समय कम रहता है तो मानस का पाठ लोग इन सामान्यतया नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए एक श्लोकी रामायण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि अगर आप इस एक श्लोकी रामायण का भी पाठ नित्य प्रति आज से प्रारंभ कर दे तो ये जो आपका जो एक श्लोकी रामायण का जो वाचन होगा उसकी भी आहुति आप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में अपना एक सहयोग प्रदान कर सकते हैं घर में बैठ करके भी। तो भावपूर्वक भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए एक श्लोकी रामायण। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाल निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम इत्यादि रामायणम। तो ये एक श्लोकी रामायण का अगर आज से आप नित्य प्रति पाठ करते हैं
भगवान श्री राम के भक्ति के भाव के पूर्वक में, तो ये पूरा रामचरितमानस का अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो इस एक श्लोकी रामायण का अगर आप नित्य प्रति पाठ करते हैं, भगवान श्री राम के चरणों में बैठ करके भावपूर्वक, तो ये भी आप 22 जनवरी 2024 को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें जो आपकी जो ऊर्जा है वो भी वहाँ पर जा करके आप इस प्रकार से उस प्राण प्रतिष्ठा में आप प्रत्यक्ष रूप से भी सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।